आदाब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की समाअत आज मंगल को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस केस की आज पांचों जजेस जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच पर समाअत हुई। सीनियर वकील राजीव धवन ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस केस की नुमाइंदगी की। मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अली शब्बीर के वकील के तौर पर सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और शकील अहमद मौजूद थे। तमाम दरखास्त गुजारों की तरफ से राजीव धवन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस के एक फरीक हैं, जो दोनों रियासतों के मुसलमानों को कांग्रेस दौर में फराहम करदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली के इलेक्शन के लिए बीजेपी कायदीन अपनी हद से किस कदर नीचे गिर जाएंगे, इसका कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मुस्लिम ख़वातीन के लिए इंसाफ और मसावत का दावा करते हुए ट्रिपल तलाक कानून मंजूर कराने वाले अब शाहीन बाग की ख़वातीन में साजिश तलाश कर रहे हैं। इन्हें शीरखार बच्चों के साथ अपने हक़ के लिए सर्दी को बर्दाश्त करते हुए मुकाबला करने वाली घरेलू ख़वातीन में मुल्क दुश्मन अनासर नजर आ रहे हैं। हर बड़ा और छोटा बीजेपी लीडर एक तरह से इन ख़वातीन से खौफज़दा नजर आता है। यही वजह है कि इनकी तकारीर शाहीन बाग के जिक्र के बगैर अधूरी रह जाती है। दूसरी तरफ ये भी साफ नजर आने लगा है कि बीजेपी से वाबस्ता कायदीन के पास गांधी जी की क्या इज्जत है। जो गांधी जी के कातिल को अपना आइडियल समझता है वो MP बन जाता है। जो गांधी जी की तहरीक आज़ादी को ड्रामा करार देता है वो बड़ा लीडर बन जाता है। शायद हिंदुस्तानी अवाम इन हक़ाइक़ से अब वापस होने लगे हैं, मगर नई नस्ल को बीजेपी और संघ परिवार ने जिस तरह से ब्रेन वॉश किया, इससे नई नस्ल के लिए तारीखी हक़ाइक़ को समझना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, दिल्ली का इलेक्शन तो हो जाएगा, नतायज जो कुछ भी होंगे, मगर ये हिंदुस्तानी सियासी तारीख का बदतरीन दौर साबित हुआ है, जिसमें हर सतह का लीडर गिरावट की आखिरी हद तक पार कर चुका है। बीजेपी हुकूमत की दोगली पॉलिसी, इसका दोहरा रवैया कैसा होता है, इसका सबूत शाहीन स्कूल बिदर में मुसलसल पुलिस की जानिब से कमसिन बच्चों से पूछताछ के नाम पर इन्हें हरासा किया जाना और एक तालिब इल्म की बेवा माँ को हिरासत में रखना है। बिदर पुलिस ने तमाम क़वानीन को बाला ताक रखते हुए अपनी जालिमाना रविश को इख्तियार कर रखा है। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बिदर पुलिस के रवैये की मजम्मत की जा रही है। एक तरफ जामिया मिलिया के एहतजाजी तलबा पर पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करने वाले को नाबालिग करार देकर इसे बचाने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो नाबालिग तो क्या कमसिन है, इनसे खतरनाक मुजरिम और दहशतगर्द की तरह सवालात किए जाते हैं। नफसियाती तौर पर ऐसे बच्चे इब्तिदाई से कानून के मुहाफिजीन को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इन्हें गलत रास्तों पर ले जाता है। चूंकि पुलिस जिनके कंट्रोल में है वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल नजर आते हैं, इसलिए हालात किसी के काबू में नहीं। CPM के कायद सीताराम येचुरी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बीजेपी कायद की जहरीली तकारीर और शाहीन स्कूल बिदर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे से मुताल्लिक़ ट्वीट के जरिए सवाल किया। स्कूल के हेडमिस्ट्रेस और एक तलबा की बेवा वालदा बिदर टाउन पुलिस ने हिरासत में रखा है। सियाह ख़वानीन के खिलाफ ख़वातीन के मुल्क के गोशे गोशे में एहतजाज ने जहां मुस्लिम दुश्मन ताकतों की सफ़ों में बेचैनी पैदा कर दी है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों में एक नई हिम्मत पैदा कर दी, क्योंकि ख़वातीन और लड़कियों में भी इन जाबिराना ख़वानीन की वजह से नई कायदाना सलाहियतें उजागर हुई हैं। मुमताज़ समाजी जहदकार और कलमकार रफ़िया नौशीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि तहरीक आज़ादी अपनी तारीख दोहरा रही है। कई तालीम याफ्ता बरसर रोज़गार लड़कियां और ख़वातीन अपने मुस्तक़बिल को दाव पर लगाकर एहतजाज में हिस्सा ले रही हैं। एहतजाजी मुजाहिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों में डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा, अर्शिया अयूब, अकीला खामोशी, प्रोफेसर जमील उन्निसा, मोहतरमा खालिदा परवीन, मारिया तबस्सुम, सैयदा फलक के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिसंबर 2019 में मलेशिया में मुनक़िद सरबराही इजलास में शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार करते हुए माजरत चाही। इन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत करीब कुछ दोस्तों को ये महसूस हुआ कि शायद ये कॉन्फ्रेंस उम्मत को तकसीम कर देगी, जो वाज़ेह तौर पर एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से ज़ाहिर होता है कि इसका मकसद उम्मत की तकसीम नहीं था। इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया में है, जहाँ वो इनके हम मनसब महातिर मोहम्मद से मुलाकात की। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान में कारसाजी सनत में सरमायाकारी का ऐलान किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि दोनों ममालिक की मुख्तलिफ वजारतों और बाहमी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया और
रुकावटों को दूर करके बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक किया गया। महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज किया जाने का ऐलान किया। पाकिस्तान और मलेशिया ने मुख्तलिफ शोबेजात में बाहमी तावन के मुआहदों पर दस्तखत की। इन्होंने आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया और एक ऐसा मिहाज बनाने का ऐलान किया जो आलम इस्लाम पर असरअंदाज होगा। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत हुई। सऊदी अदालतों में अब मियाँ बीवी की मौजूदगी के बगैर तलाक केसों की समाअत नहीं होगी। सऊदी वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वलीद अल स्वानी ने इस फैसले पर अमल करने की अदलिया को हिदायत दी है। शौहर बीवी की अदम मौजूदगी में तलाक नहीं दे सकता। वज़ीर इंसाफ के मुताबिक नए फैसले में ये बात भी शामिल है कि तलाक के बाद अदालत इस वक्त तक तलाकनामा नहीं जारी करेगी जब तक नान नुफ़्खा, बच्चों की कफ़ालत व सरपरस्ती और दीगर आइली उमूर के बारे में फैसला न हो। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में माहिरीन ने खबरदार किया है कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश शाम और इराक़ में दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही है। सलामती कौंसिल को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि दाइश इन दोनों ममालिक में सिक्योरिटी की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दाइश के मौजूदा कायद अबू इब्राहिम अल हाशमी है जो अक्टूबर 2019 में अबू बकर अल बगदादी की हलाकत के बाद कायद बनाए गए थे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सूडान के हुक्मरान काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल फत्ताह बुरहान से मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर गौर किया गया। फ़लस्तीनी क़यादत ने सूडान की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की मुमकिना इक़दाम की मज़म्मत की है। अरब दुनिया में सिर्फ मिस्र और जॉर्डन के इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात हैं। सऊदी वज़ीर सक़ाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने किंग फहद कल्चरल सेंटर रियाज में कौमी थिएटर का आगाज़ किया। इस मौके पर बदर बिन अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि सऊदी विजन 2030 सक़ाफ़त को ज़िंदगी के मेयार की बुनियाद मानता है। वज़ारत सक़ाफ़त मुल्क में थिएटर की तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़म है। इन्होंने बताया कि ख़वातीन के बगैर कोई भी स्टेज ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता। मकामी रिवायात और मिजाज को मद्देनज़र रख कर काम किया जाएगा और ख़वातीन इसमें बराबर की शरीक होंगी। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।